हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता एक्ट 1968। ये बेसिकली मध्य प्रदेश का एक लोकल एक्ट है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बिना किसी देरी के समझते हैं कि फोर्सिएबल कन्वर्जन होता क्या है। उससे पहले ये समझते हैं कि कन्वर्जन ऑफ रिलीजन का मतलब क्या होता है। तो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार धर्म परिवर्तन या रिलीजन चेंज करना। और जब यही धर्म परिवर्तन अगर फ्रॉड, अल्योरमेंट मतलब बहला फुसला के, या फिर कोवर्जन यानी बलात्कार, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन से किया या करवाया गया हो तो वो फोर्सिएबल कन्वर्जन होता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंडियन सिटीजन को आर्टिकल 25 से 28 के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल अपना धर्म अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकता है, जिसके मुताबिक ये फोर्सिएबल कन्वर्जन इलीगल माना गया है। और अगर मध्य प्रदेश में कोई भी किसी का भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है या करवाने की कोशिश करता है तो उसको मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि 1968 में लाया गया था, उसके अनुसार पनिशमेंट दी जाएगी। इसी एक्ट में सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग फोर्सफुली किसी का भी धर्म कन्वर्ट कराना या रिलीजन कन्वर्जन को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है, यानी एक ऐसा ऑफेंस जिसके होने पर पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो आइए समझते हैं कि इसके पनिशमेंट क्या है। तो मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम का सेक्शन 4 ये बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को फोर्सफुली रिलीजन कन्वर्ट करवाता है तो उसे 1 साल की जेल या फिर 5,000 रुपये का फाइन या फिर दोनों का भुगतान करना पड़ सकता है। और अगर कोई किसी महिला, नाबालिग या फिर अनुसूचित जाति यानी कि SC ST को धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे 2 साल की जेल या 10,000 का जुर्माना या फिर दोनों का भुगतान करना पड़ सकता है। तो आइए बढ़ते हैं इंटीमेशन ऑफ कन्वर्जन की तरफ। तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग MP धर्म स्वतंत्रता नियम रूल्स 1969 ये कहता है कि अगर कोई भी अपना धर्म अपनी इच्छा अनुसार या किसी के दबाव में आकर धर्म परिवर्तन करता है तो उसके बारे में, उस परिवर्तन के बारे में उसे 7 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी इस बारे में। और अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे 1 साल की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम रूल्स क्या होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए थे, जो कि मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता रूल्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 1969 में बनाए गए थे। तो इन रूल्स में ये बताया गया है कि परिवर्तन की सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 7 दिन के अंदर देना आवश्यक है, जिसके न होने पर 1 साल की जेल या फिर 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का भुगतान करना पड़ सकता है। इसमें यह भी बताया कि सूचना मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फॉर्म B के अकॉर्डिंग एक रिसिप्ट इशू करनी होगी, जिसमें कन्वर्जन की सूचना को प्राप्त करने का समय और तारीख होगी। और इसमें यह भी बताया गया कि हर महीने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फॉर्म C के अकॉर्डिंग रजिस्टर बनाना होगा, जिसमें कन्वर्जन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फॉर्म D के अकॉर्डिंग हर महीने उन सभी इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करना पड़ेगा। तो आइए अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम बिल 2020 की तरफ। तो शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट ने ये बिल 26 दिसंबर 2020 को पास किया था। इसमें नए नियम और पनिशमेंट लाई गई थी, जो पुराने एक्ट को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। इस बिल के अकॉर्डिंग पनिशमेंट फॉर फोर्सिएबल कन्वर्जन को 1 साल से बढ़ाकर 1 से 5 साल तक कर दिया गया और फाइन को 5,000 से बढ़ाकर 25,000 तक कर दिया गया। और अगर किसी महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने को कहा जाता है तो उसकी पनिशमेंट 2 साल से हटाकर 2 से 10 साल कर दी गई और फाइन 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। और वहीं अगर कोई मास कन्वर्जन करवाता है, यानी कि अगर
कोई 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता है, वो भी ज़बरदस्ती, तो उसकी सज़ा 5 से 10 साल जेल या 1 लाख की पेनल्टी होगी। और अगर कोई व्यक्ति बार-बार ये अपराध करता है तो उसे 5 से 10 साल की जेल होगी। इस बिल के हिसाब से मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता बिल 2020 के अंदर हुए अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं और नॉन बेलेबल होंगे और जिसके मैटर्स सेशंस कोर्ट के अंदर सुने जाएंगे। तो आप समझते हैं कि कंप्लेन कौन रजिस्टर करवा सकता है। तो जिस भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया हो तो उसके रिलेटिव्स, पेरेंट्स या फिर भाई बहन कोई भी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है। ये एक्ट बेसिकली गार्जियन और कस्टोडियंस को ये पावर देता है कि वो कोर्ट जाके अपनी कंप्लेंट करवा सकते हैं रजिस्टर। अब समझते हैं कि मैरिज इन्फोर्स्ड विद इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सिएबल कन्वर्जन क्या है। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी शादी होती है जो कि फोर्सिएबल कन्वर्जन से हुई है तो वो कोर्ट की नज़रों में मान्य नहीं होगी। और अगर उस शादी में से कोई बच्चा हुआ है तो उस बच्चे को अपने पिता की संपत्ति में पूरा हक मिलेगा और पत्नी और बच्चे दोनों को ही मेंटेनेंस भी दिया जाएगा। ये बिल के मुताबिक अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस फोर्सिएबल कन्वर्जन को बढ़ावा देती है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। अब बढ़ते हैं वॉलेंट्री कन्वर्जन की ओर। तो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से इस बिल के अंदर कन्वर्जन करवाना चाहता है तो जिस भी व्यक्ति के द्वारा ये कन्वर्जन करवाया जा रहा है उसे 60 दिन पहले से ही नोटिस देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे 3 से 5 वर्ष की जेल और 50,000 का जुर्माना देना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट